ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीजों के बारे में अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉम्प्लीमेंट के बारे में अर्थात पूरक के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ 90 माइनस थीटा है तो 90 पर साइन बदल जाता है और साइन कास में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कौशिक में और कौशिक सेक में और कास साइन में बदल जाता है। और इसके साथ जो एंगल रहता है 90 के साथ वह लिख दिया जाता है, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा इत्यादि। ऐसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। तो इस सवाल में उसी से संबंधित यह सवाल है। इस सवाल में हमने यह बताया इससे पहले कि ऐसे सवालों में हम यह ढूंढते हैं कि किनका योग 90 डिग्री है। जैसे यदि हम काट 12 देख लें तो यह 12 और 78 इन दोनों का योग 90 डिग्री है और 38 और 52 का योग 90 डिग्री है। लेकिन 60 की वैल्यू हमें पता है। चूंकि 60 की वैल्यू पता है इसलिए हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए 90 पर जाना है कि नहीं। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। हम काट 12 और काट 78 में से एक को चेंज करते हैं, अर्थात हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन काट 12, काट 78, काट 38, काट 52 और काट 60। अब हम क्या करेंगे, 12 और काट 78 में से एक को बदल देते हैं काट 12 और काट 90 माइनस, हमने बताया था जिनका योग 90 होता है उनमें से जिसको बदलते हैं दूसरा वाला 90 माइनस में आ जाता है, अर्थात 78 को बदल रहे हैं तो 90 माइनस दूसरा वाला क्या है 12 है, तो 90 माइनस 12। काट 38 को बदल दें तो 90 माइनस किसको जोड़ने पर 90 आ रहा था 52 को, तो 52 इंटू काट 52 इंटू काट 60। अब काट 12 काट 90 पर बदलता है tan में, तो tan 12 काट tan में बदल जाएगा tan 52, थीटा के स्थान पे 52 है और काट 52 और काट 60। चूंकि हमें पता है कि रेसिप्रोकल का यदि उसके मान से गुणा करते हैं तो उसका मान एक आता है, जैसे tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। चूंकि tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो एंगल बराबर होने पर इनका इंटू 1 होता है। चूंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है और 12 12 इक्वल है इसलिए इसका मान 1, इसका भी मान 1। काट 60 की वैल्यू 1/√3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होता है, फिर 1 में 1 होता है, तो 1/√3 दैट्स आंसर। इसी प्रकार से हम इसमें 5 और 85 90 होगा, 25 और 65 90 होगा, तो 25 के साथ 65 को ले लेंगे, 5 के साथ 85 को ले लेंगे, एक को बदल देंगे, फिर यही इसी तरीके से सवाल लग जाएगा। क्लास 10 के लिए यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो
इस क्वेश्चन को लगाने की हम कोशिश करते हैं। चूंकि सेक और कासेक एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें सदैव दूसरी संख्या को इसके जैसा बनाने के लिए इसे 90 के पास लेकर जाना होता है। अर्थात यदि हमें सेक को थीटा को कासेक में बदलना है तो कासेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा को यदि सेक में बदलना है तो सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी तक हम लोग इससे अर्थात 90 माइनस थीटा से कॉसेक पे जाते थे, बदलते थे। अब इससे हम 90 माइनस पर जाएंगे, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a प्लस 30। चूंकि ये 5a थीटा के स्थान पे है, सेक थीटा अर्थात सेक 5a, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक, जब थीटा कॉसेक में जाता है तो 90 माइनस थीटा हो जाता है, अर्थात 90 माइनस थीटा के स्थान पे 5a। अब क्या हो जाएगा, इक्वल कासेक इंटू एंगल में कासेक ऑफ a प्लस 30। चूंकि दोनों पक्षों में कासेक कासेक इक्वल है, तो त्रिकोणमिति रेशियो हट जाते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात हटाने पर 90 माइनस 5a इक्वल टू a प्लस 30। अब क्या हो जाएगा, a को बराबर के a वाले को एक तरफ और नंबरों को अंकों को एक तरफ लेते हैं, तो लिख सकते हैं 90 माइनस 30 को बराबर के इधर लेते हैं और माइनस 5a को उधर लेते गए, तो माइनस 5a और a माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5a और a 6 है। तो 6a इक्वल टू 90 में से 30 गया 60, तो a इक्वल टू 60/6, 6 से 60 कट जाएगा, a इक्वल टू 10। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले की ही तरह क्वेश्चन है, जिस प्रकार से उसमें a की वैल्यू निकालनी थी, इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा की वैल्यू निकालकर फिर इसमें रखकर इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी। तो पहले हम थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, दिया है साइन 50 माइनस 3/2 थीटा इक्वल टू कास 3 थीटा माइनस 50। चूंकि साइन और कास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक हैं, इसलिए इसमें से एक को बदल सकते हैं, चाहे साइन को बदल दे चाहे कास को। तो हम देखते हैं थीटा के स्थान पे पूरी ये संख्या है 50 माइनस 3/2 थीटा। जैसे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं कास 90 माइनस थीटा, अर्थात कास पे 90 पे रहने पर कास बदल जाता है साइन में और एंगल थीटा आ जाता है। इसी प्रकार इस थीटा के स्थान पे हमें 50 माइनस 3/2 थीटा दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कास, साइन से जब कास में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा के स्थान पे 50 माइनस 3/2 थीटा और इक्वल टू कास 3 थीटा माइनस 50। अब दोनों कास और कास इक्वल हो गए, अर्थात इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो गए। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो वह हटा दिए जा सकते हैं। तो कास से कास हट जाएगा, काटा कभी नहीं जाता है, इसको लिख दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हटाने पर, अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात हटाने पर क्या मिलेगा, 90 माइनस
50 माइनस 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 प्लस 3/2 थीटा इक्वल टू 3 थीटा माइनस 50। अब क्या हो जाएगा 50 और बराबर के इधर -50, दोनों का चिन्ह सेम है और अंक भी सेम है, इसलिए -50 से -50 कट जाएगा। -50 जब इधर आएगा तो +50 हो जाएगा, इसलिए काटा जा सकता है। और 90 इक्वल टू 3 थीटा और ये जाएगा माइनस में, हो जाएगा -3/2 थीटा। चूंकि यह 3 का आधा है, हाफ है, इसलिए 3 में से हाफ घटाने पर 3 का क्या बचेगा, 3 का हाफ ही बचेगा, अर्थात 3/2 थीटा। इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं, इसके बटे में 1 मान लें, इनका हम एलसीएम निकाल लें, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 थीटा और 1 तिहाई -3 थीटा, 6 में से 3 घट गया, 3 थीटा/2। तो देख लीजिए वही आया है 3/2 थीटा या 3 थीटा/2। तो 3 से 90 कट जाएगा क्योंकि अंश में है, ये बराबर के इधर आएगा तो हर में चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 30, और ये हर में है तो इधर आकर अंश में गुणा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 30 दूना 60 अर्थात 60। इस प्रकार थीटा बराबर 60 जो है इस क्वेश्चन में जिसका मान बताना है उसमें रख देते हैं। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस काट थीटा साइन थीटा कास थीटा बराबर क्या। पहली लाइन लिखेंगे कि tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस काट थीटा साइन थीटा कास थीटा बराबर क्या, अर्थात व्हाट। तो लिखते हैं tan थीटा के स्थान पे मान रख देते हैं tan 60 सेक 60 साइन 60 माइनस काट 60 साइन 60 और कास 60। क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होता है √3, सेक 60 की वैल्यू होता है 1/2 अर्थात 2, साइन 60 का √3/2 माइनस काट 60 का 1/√3, साइन 60 का √3/2 कास 60 का 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, √3 से यहाँ √3 कट जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो 3 हो जाएगा और माइनस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 तो -1/4। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 1/4 अर्थात 11/4। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में लिखना है, अर्थात हमें इन कोणों को जो 64 54 है उसे 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में लिखना है। कुछ लड़के इसे 90 डिग्री के योग के रूप में न देकर परेशान होंगे, लेकिन हमें इनको काटना या हल नहीं करना है, हमें केवल इनके कोणों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में करना है। तो हमें सीधे सीधे इनको केवल 90 पर बदल देना है। जैसे हल करना है तो पहला क्वेश्चन है साइन 64 प्लस कास 54। तो हम जानते हैं कि साइन जब 90 के पास लेकर जाएंगे तो कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा, अर्थात हम देख रहे हैं कि यदि हम 6 जोड़ दें ये 70 और फिर 20 90 हो जाएगा, अर्थात 26। 90 माइनस 26 प्लस कास, पहले इसको 0 के पास लेकर जाओ तो 6 ऐड करेंगे तो 60, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, अर्थात 90 माइनस 36। अब क्या हो जाएगा
ये दोनों एंगल थीटा के स्थान पे जो है वह 0 और 45 के बीच में है, अर्थात 26 भी 0 और 45 के बीच कहीं है और 36 भी 0 और 45 के बीच ही कहीं है। तो हम बदल देते हैं, साइन 90 पे बदलता है कास में, कास 26 प्लस कास 90 पर बदलता है साइन में, तो साइन 36, दैट्स आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी लगा लेंगे, जैसे tan 80 को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं और 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद जिस प्रकार इसको किया गया है उसी प्रकार इसको किया जाएगा और यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC एक त्रिभुज ABC के कोण है, अर्थात ट्रायंगल ABC के 3 कोण होंगे, कोण A, कोण B और कोण C, तो हमें प्रूव्ड करना है कि tan B प्लस C बाई 2 इक्वल टू काट A बाई 2। तो हम देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बताया है कि त्रिभुज ABC के ये 3 कोण है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके बटे में, प्रत्येक कोण के बटे में 2 है, अतः दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। अब क्या मिलेगा, B के बटे में भी 2 है, C के बटे में भी 2 है, B और C एक साथ हैं, तो B और C को एक साथ ले लेते हैं, A को बराबर के उधर कर देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं B प्लस C बाई 2, क्योंकि दोनों का हर सेम है, और 180 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 90, तो 90 माइनस A बाई 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि B प्लस C बाई 2 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात tan है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan लेने पर क्या हो जाएगा, tan B प्लस C बाई 2 इक्वल टू tan 90 माइनस A बाई 2। चूंकि 90 पर tan काट में बदल जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan B प्लस C पूरे के बटा 2 इक्वल टू tan 90 पर काट में बदल जाता है, तो काट थीटा के स्थान पर A बाई 2। इस प्रकार यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम इस चैप्टर के अन्य सवालों को जैसे एनसीईआरटी के लगाते हैं, और जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, उसका अगला वीडियो बन जाएगा।